तो बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको सूक्ष्माधारिता थर्मोडायनेमिक का पहले के जो पॉइंट है करवा दिए हैं। अब आपका इस वीडियो में ऊष्माधारिता आपका टॉपिक आता है, ठीक, जिसे हीट कैपेसिटी। किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहता है? किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है ना, कोई तंत्र है उसका हम जो टेम्परेचर है उसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। यदि किसी तंत्र का ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q है, तब C = Q अपॉन T2 माइनस T1 = Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T क्या है आपका? T2 माइनस T1। तो ये है आपकी ऊष्माधारिता। बच्चों इसमें शॉर्ट नोट आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका। नेक्स्ट आता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक, विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी तंत्र की विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, क्या पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। ठीक, इसमें क्या है? इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो C = Q अपॉन M T2 माइनस T1 = Q M डेल्टा T। डेल्टा T T2 माइनस T1 होता है। ठीक, अब आता है आपका सर्वतः प्रवर्तित प्रक्रम तथा सर्वतः अपवर्तित प्रक्रम। तो बच्चों इसमें तो अब आता है आपका टॉपिक सर्वतः प्रवर्तित प्रक्रम तथा सर्वतः अपवर्तित प्रक्रम। तो इसमें देखिए, जो प्रक्रम निश्चित दशाओं में किसी बाहरी सहायता के स्वयमेव संपन्न होता है, वे प्रक्रम जो निश्चित दशाओं में किसी बाहरी सहायता के स्वयं संपन्न होता है उसे सर्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहा जाता है। सर्वतः प्रक्रम के उदाहरण क्या है? वे सर्वतः प्रकृत प्रक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता, जो सर्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं बच्चों, इनको प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं ही क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे शर्करा या नमक का जल में घुलना, शर्करा प्लस जल जो बनाता है हमारा शर्करा का जल में विलयन, नमक प्लस पानी क्या बनाता है? जल में नमक का विलयन बनाता है। तो ये क्या है? सर्वथा प्रवर्तित प्रक्रम हो जाता है। सेकंड, जैसे बर्फ का पिघलना या जल का वाष्पन, H2O लिक्विड में चेंज हो जाता है और H2O जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होता है? भाप में। तो ये, और नेक्स्ट क्या है? गैसों का विस्तरण। ये क्या हमारा सर्वथा प्रवर्तित प्रक्रम, जिसको स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रक्रम खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब दूसरा है, अब देखिए, और जैसे हमारा एग्जाम्पल प्रसारण, ये भी क्या है आपका सर्वथा प्रवर्तित प्रक्रम है। नेक्स्ट, वे सर्वथा प्रक्रम जिन्हें प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है, क्या है? वे सर्वथा प्रक्रम जिन्हें प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है, क्या प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है? जैसे कोयले का जलना। कोयला तभी जलता है जब उसके संपर्क में कोई ज्वाला आती है। अब सर्वथा प्रक्रम क्या होते हैं? जिनको स्टार्ट करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोयला जैसे तभी जलेगा जब उसमें आग लगाई जाती है, तभी वो जलता है। ठीक, जैसे कि C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का जब वियोजन कराया जाएगा तो CO + CO2 में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे CaCO3 का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब आता है सर्वथा अपवर्तित प्रक्रम। ये वो प्रक्रम होते हैं जिसमें वो प्रक्रम ना तो स्वयमेव
स्वयं और ना ही प्रारंभ किए जाने पर संपन्न हो सकते हैं। इन्हें सर्वथा अपरिवर्तित प्रक्रम कहा जाता है। ये ना तो स्वयं उत्पन्न होते हैं और ना ही इनको प्रारंभ किए जाने पर संपन्न हो सकते हैं। इन्हें सर्वथा अपरिवर्तित प्रक्रम कहा जाता है। जैसे जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन जैसे H2O है, लिक्विड विद्युत धारा लिक्विड स्टेज में तो H2 प्लस हाफ O2 ये बनाता है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में बर्फ का बनना, ये क्या है? सर्वथा अपरिवर्तित प्रक्रम है। ठीक है, ये प्रक्रम ना तो स्वयं और ना ये प्रारंभ किए जाने पर संपन्न होती है, सर्वथा अपरिवर्तित प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, बाकी इतना ही, बाकी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।